concern. Let's start. Welcome back. Welcome back to Financial Nirvana. And today we are on the marathon session of IPO सब्सक्रिप्शन. तो आज का हमारा तीसरा IPO जो लॉन्च होने वाला है दैट इज आइनॉक्स CVA IPO. लेट्स टॉक अबाउट बेसिक्स. क्या है इस कंपनी के? 1400 करोड़ दे वांट फ्रॉम अस. 1500 करोड़ वो हमसे चाहते हैं. एंड द इश्यू इज एंटायरली ऑफर फॉर सेल. व्हाट डज इट मीन्स? कि ये जो पैसा आएगा उसका क्या किया जाएगा? प्रमोटर्स बीच ओनली प्रमोटर्स के पास प्रमोटर्स की जाएगा। पॉकेट में जाएगा. दैट मीन्स आइनॉक्स कोई नया पीवीआर या नया थिएटर खोलने वाला है? नो. बिजनेस एक्सपेंशन करने वाला है? नो. नहीं, दे विल सिंपली पुट द मनी इनटू प्रमोटर्स प्रमोटर्स पॉकेट। पॉकेट. दैट्स अ बिग नेगेटिव. थर्ड 14 को स्टार्ट होगा. दैट इज फ्रॉम टुमारो. 18 तक चलेगा. 19 को फाइनलाइज हो जाएगा एंड 21 एंड नेक्स्ट थर्सडे की लिस्टिंग होने वाली है. तो सीवीए आईपीओ प्राइस बैंड है 627 to 660. मिनिमम लॉट साइज इज 22. ओके. 14,500 आपका ब्लॉक होने वाला है. 14 लॉट एंड 69 लॉट आप नेक्स्ट कैटेगरी में जा सकते हो. तो पहले इसकी डिटेल्स पे आता है कि ये बिजनेस कैसा करता है. बाद में बाकी चीजों पे बात करेंगे क्योंकि इसमें हमारा पहला प्राइम जो लाइन था, टैग लाइन था, वही गलत हो गया कि ये सिर्फ और सिर्फ प्रोमोटर्स के लिए आया था. 1976 में स्टार्ट हुआ था आइनॉक्स लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई ऑफ क्रायोजेनिक। क्रायोजेनिक इक्विपमेंट. एनीबॉडी हैव एनी आइडिया क्या करते हैं ये? व्हाट इज सर क्रायोजेनिक ये इक्विपमेंट? हाँ सर, सर ये क्या है कि जो रिफाइनरीज और प्लांट्स में यूज होता है, ये वैसे इक्विपमेंट्स बनाते ओके. हैं तो केमिकल कंपनी जो है. कि हाँ, जिसमें टेम्परेचर का बहुत वेरिएशन रहता है. और ये टेम्परेचर आइनॉक्स, इनके सर नाइट्रोजन के भी प्लांट्स हैं, नाइट्रोजन गैस के, जो इंडस्ट्रियल गैसेस के रूप में यूज होते हैं. सिमिलर टू भोपाल इवेंट. अभी मैंने मूवी वो देखा था नेटफ्लिक्स पे, द रेलवे मैन. नहीं नहीं, वैसा मतलब आई वैसा जस्ट सजेस्ट नहीं है इनका, वो काम नहीं है इस यू तरीके शुड का. वॉच But, यू शुड वॉच दैट नेटफ्लिक्स सीरीज रेलवे हाँ. मैन. दैट्स नॉट कनेक्टेड विद दिस. चलिए लेट्स मूव अहेड. अब क्रायोजेनिक प्लांट है इनका एंड लेट्स सी आगे. इंडस्ट्रियल गैस में काम करते हैं. ब्रिलियंट. एलएनजी यानी लिक्विड नेचुरल गैस स्टोरेज डिस्ट्रीब्यूशन यस. ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं. एलएनजी हम कहाँ यूज करते हैं? ऑटोमोबाइल्स में, मरीन में, ऑटो इंडस्ट्रियल यूज के है. क्रायो साइंटिफिक डिवीजन ऑफर्स इक्विपमेंट टर्न की सोल्यूशन दैट मीन कस्टमाइज सोल्यूशन फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च. बहुत ज्यादा टेक्निकल है, केमिकल के रिलेटेड है, तो हम ज्यादा डीप में नहीं समझ पाएंगे. बट इतना समझ में आ रहा है कि इंडस्ट्रियल यूज है, थोड़ा बेटर है. कहाँ यूज है? और स्टील में, मेडिकल में, हेल्थ केयर में, फर्टिलाइजर में बहुत ज्यादा इसका यूटिलाइजेशन है. ब्रिलियंट. 6 मंथ में इन्होंने क्या किया है? सितंबर 2023 तक फाइनेंशियल ईयर जो क्लोज हुआ है उसका डेटा उन्होंने सबमिट किया है. 1250 डोमेस्टिक एंड 254 इंटरनेशनल कस्टमर्स हैं. तो इट इज नॉट वो आइनॉक्स मूवी वाला नहीं है ये. चले. कंपनीज मेजर कस्टमर इंक्लूड एयर लिक्विड ग्लोबल, ईसी सॉल्यूशंस, कैरेबियन एलएनजी, 2G एनर्जी, इसरो है, हुंडई इंजीनियरिंग है, कंस्ट्रक्शन एंड कंपनी लिमिटेड. कितने लोगों को कोई ब्रांड नजर आया इसके अंदर जो नाम आप जानते हो? इसरो हम जानते हैं, सर हुंडई हम जानते हैं, सर हुंडई है, इसरो है. ईसी इसरो है, सॉल्यूशन का भी हुंडई कहीं है। कहीं नाम सुना होगा. कैरेबियन नाम से लग रहा है बाहर का है. दैट मीन्स समथिंग गुड चलेगा. एंड एक्सपोर्ट प्रोडक्शन इन 66 कंट्रीज इंक्लूडिंग यूएसए, सऊदी अरेबिया, नीदरलैंड, ब्राजील. इंटरनेशनली वेल सेटल्ड हो गया. ब्रिलियंट. कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है स्पेशल इकोनॉमिक जोन सिल्वासा, यूनियन टेरिटरी ऑफ दादर एंड नागर हवेली, वहां पे ये है. एंड कंपनी का ऑर्डर बुक है 10,000 मिलियन रुपीज, नॉट डॉलर. चलो. प्रॉफिट कितना है? 17% इंक्रीज हुआ है. 22% का रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है. पहले वाली दो कंपनीज का अगर हम देखते हैं यही लाइन पे, तो उन्होंने क्या बोला था? 77 रेवेन्यू, प्रॉफिट 500%. 31 रेवेन्यू, 20 प्रॉफिट. दोनों के कंपैरिजन में कम हो गया. तो दैट मीन्स आपकी प्रायोरिटी वही बन गई. पहला डॉम्स, दूसरा इंडिया शेल्टर शेल्टर और तीसरा आइनॉक्स. यही हमारी सीक्वेंस होने वाली बिकॉज कंपनी का बैलेंस ही हमारे को इसमें नजर आ रहा है. लेट्स टॉक अबाउट कि लास्ट 3 इयर्स का इनका डेटा क्या है. मार्च 21, मार्च 22, मार्च 23 और सितंबर 23, 6 मंथ. 600 करोड़ का प्रॉफिट इंक्रीज होकर 900 करोड़ तक गया. दैट मीन्स समवेयर 18%. 900 करोड़ से 1100 करोड़, 1100 करोड़ से 1155 करोड़. ये इंप्रूवमेंट है एसेट्स के अंदर. इट्स लुक्स गुड. रेवेन्यू 600 करोड़ से 800 करोड़, 30% इंक्रीज. दैट्स ब्रिलियंट.
800 करोड़ से 984 करोड़, दैट मीन्स 180 करोड़ यहाँ पे फिर बढ़ा 22% के अराउंड। और अभी 6 मंथ का है 580, यानी कि अगले साल तक कितना हो जाएगा? कैन आई से 1160? या इज इट राइट? तो 984 के अगेंस्ट में कितना इंप्रूवमेंट हुआ? 160 करोड़, अगेन 15%। इट्स लुक्स गुड। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 96 करोड़, 130, 152 and 103, that will be around 206 करोड़। 30% ग्रोथ है प्रॉफिट में, इधर 15% ग्रोथ है, एंड यहाँ पे अगेन 25%, 25 to 30% ग्रोथ होगा। तो प्रॉफिट इज ओके, ये अच्छा है। रेवेन्यू और प्रॉफिट हमारे लिए अच्छा है, ये हमारे को जस्टिफाई करता है कि हाँ कंपनी अच्छा प्रॉफिट कमा रही है, बिजनेस अच्छा कर रही है। नेटवर्थ 371, 500, 25%, 549 थोड़ा कम बढ़ा, और यहाँ पे नेटवर्क थोड़ा कम बढ़ा। तो नेटवर्क इज नॉट दैट गुड पैरामीटर, हमारे लिए ये दो तीनों पैरामीटर बहुत अच्छे हैं, चलेगा। लेट्स मूव अहेड। सरप्लस कितना है इनके पास, लेट्स टॉक अबाउट इट। रिजर्व कितना है? अब देखो, आपको को लगेगा कि यहाँ पे डेटा नहीं है हमारे पास, ऑब्वियसली उन्होंने वो डेटा नहीं दिया तो नहीं आएगा। 60 करोड़ रिजर्व है, नहीं इन्होंने सरप्लस नहीं दिया है, सरप्लस इज मिसिंग। आइडियली अगर कंपनी बहुत ज्यादा डेटा नहीं देती है तो फिर तो कुछ नहीं कह सकते हम। 60 करोड़ बोरोइंग था, कम हुआ 43 करोड़, वेरी गुड। और बोरोइंग कम हुआ 31 करोड़। आइडियली आई से दिस इज अ गुड पॉइंट, दिस इज अ वन गुड पॉइंट। दिस इज अ नेगेटिव पॉइंट कि डेटा नहीं है इनके पास सरप्लस का, या सरप्लस नहीं हो कंपनी के पास, ये भी हो सकता है। दैट कैन बी पॉइंट कि उन्होंने उसको जीरो कंसिडर किया है। तो फॉर मी एसेट इज गुड, रेवेन्यू इज गुड, प्रॉफिट इज ब्रिलियंट, नेटवर्थ इज ओके, एंड दिस इज द नेगेटिव पार्ट, एंड टोटल बोरोइंग इज रिड्यूसिंग, दैट्स अ गुड परफॉर्मेंस इंडिकेटर। क्या लगता है इन 5 में से, व्हाट डू यू से? गुड, ओके और बैड, या वेरी गुड? Good. गुड, गुड, नॉट सो वेरी गुड, चलेगा। ओके सर। सर मैनेजमेंट डाउटफुल लग रहा है। मैनेजमेंट डाउटफुल लग रहा है, यही एक है। 39 इज प्राइस टू अर्निंग लिटिल बिट कॉस्टली, बट अभी मार्केट का एवरेज भी यही चल रहा है। 5000 करोड़ का कंपनी, दैट इज गुड। रिटर्न ऑन इक्विटी 27%, दैट इज गुड। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इट इज अगेन गुड। अर्निंग पर शेयर 17-18 के आसपास होता है तो अच्छा है, चलेगा। रिटर्न ऑन नेटवर्थ इज ब्रिलियंट। तो ये पैरामीटर में भी कंपनी फंडामेंटली यहाँ पे ठीक है। ओनली इज कि यार ये सबसे बड़ा नेगेटिव जो लगा वो सर ने बोल ही दिया मैनेजमेंट का, कि 1200 करोड़ आप ले रहे हो मार्केट से, उस 1200 करोड़ में आप कुछ भी कंपनी के ग्रोथ के लिए नहीं यूज कर रहे हो। ये सारा का सारा पैसा आप अपना जेब भर रहे हो, दैट मीन्स अपना जो होल्डिंग है उस होल्डिंग को डाइल्यूट कर रहे हो। यानी मैंने एक कंपनी बनाई, वो कंपनी पूरी बन गई, अच्छा प्रॉफिट दे रही है, मैं उस कंपनी को बेचना चाहता हूं, दैट मीन्स आई एम रिड्यूसिंग माई स्किन इन माई गेम। तो इज इट गुड और इज इट ओके और इज इट बैड, व्हाट डू यू थिंक? Bad. सर वेरी बैड। इट्स वेरी कंपनी बैड। बेच तो के सबसे निकल बड़ा जाएगा। नेगेटिव ये आ गया। सेकंड नेगेटिव आया कि इनके पास डेटा कुछ मिसिंग है, समवेयर डेटा कुछ मिसिंग है, या कह सकते हो कि उन्होंने डेटा दिया नहीं है, हाइड किया है, या एक्चुअल में उनका सरप्लस बिल्कुल नहीं है। तो वो मेरे को एक नेगेटिव लगता है। बाकी प्रॉफिट कंपनी बहुत अच्छा कमा रही है, सेल्स कंपनी बहुत अच्छा कर रही है। तो अगर आपके पास उन दोनों आईपीओस के बाद पैसा बचता है, यू कैन गो विद इट। या हम कह सकते हो कि अगर आप डॉम्स के अलावा कोई सेकंड ऑप्शन देख रहे हो, इंडिया शेल्टर में नहीं इंटरेस्टेड हो, जैसे सर ने बोला कि सर वहां प्रॉफिट कम हो सकता है, तो ये भी एक दूसरा ऑप्शन हो सकता है। क्लियर है? तो आई गो विथ कि तीनों का पैसा है, गो विथ 3। बट डॉम्स आप 5-6 अकाउंट से लगाते हो, तो इंडिया शेल्टर 3 से लगाओ या 2 से लगाओ, और इस वाले में 1 या 2 से लगाओ, नॉट मोर देन दैट। सबसे इंपॉर्टेंट कि सर डे नंबर 3 पे इसका सब्सक्रिप्शन कितना आता है। अगर इसका सब्सक्रिप्शन भी 30 टाइम्स के ऊपर है, देन इट इज गुड टू गो। अगर 30 टाइम्स से कम है, आई अवॉइड। तो हम कितना एक्सपेक्ट करेंगे? आई विल जस्ट राइट इट हियर। इफ इट इज 30x सब्सक्रिप्शन, then only I will go with it 2 to 3 lot, 2 or 3 lot, इससे ज्यादा नहीं। What will be my return expectation? अगर 30x आया तो obviously 30 to 40% is my expected gain. सेम आइनॉक्स में है, सेम डॉम्स में है, सॉरी सेम इंडिया शेल्टर में, सेम आइनॉक्स में, इन दोनों में मेरे को सेम एक्सपेक्टेड है। 30 से 40 की टाइम सब्सक्रिप्शन होगा तो 30 to 40% आपका रिटर्न एक्सपेक्टेड है। ब्रिलियंट इज डॉम्स। तो फर्स्ट प्रायोरिटी डॉम्स, सेकंड प्रायोरिटी इंडिया शेल्टर, और ये दोनों बराबर। क्लियर हुआ? यस।
come with the questions now. और if it is no question, I will be very happy कि आपको सब कुछ समझ में आ गया, जो प्रैक्टिकली होता नहीं है. Yes, any question? या 2 में हमने सब क्वेश्चन पूछ लिए तो ये बहुत इजी हो गया हमारे लिए समझना. ऐसा लग रहा है किसी को कि सर जब रिपीट होती है चीजें तो इट बिकम वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, क्वेश्चंस कम हो जाता है. थर्ड वाला थोड़ा इजी हो गया. थर्ड वाला में इजी हो जाता है. ओके, ब्रिलियंट. सर लास्ट वाला में डेप्ट टू इक्विटी रेशियो दिखाया नहीं. दिखाया ना 39 कुछ है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो लास्ट नहीं वाला नहीं में. नहीं दिखाया सर. नहीं दिखाया हाँ, डेट टू इक्विटी नहीं दिखाया, प्राइस अर्निंग दिखाया, डेट टू इक्विटी नहीं दिखाया. दैट मीन वो रिजर्व नहीं सरप्लस दिखाया. भी नहीं दिखाया उन्होंने, बोरोइंग जबकि उनके पास है, बोरोइंग है, उन्होंने डेट टू इक्विटी रेशियो नहीं दिखाया. यस, तो वो हमें लगा पैरामीटर कुछ कुछ डेटा में कुछ कुछ मिसिंग है. तो मैनेजमेंट का ही गड़बड़ अगर है. आपके पास सरप्लस है कि आप 5 या जितना मैक्सिमम आपके पास पैन कार्ड है आपने डॉम्स में अप्लाई कर लिया, उसके बाद सरप्लस है तो दोनों में एक एक जरूर अप्लाई करना, जीरो मत रखना, बिकॉज वो प्रोबेबिलिटी वाला थ्योरी है. किधर आपकी प्रोबेबिलिटी चल जाएगी, यू डोंट नो, वी डोंट नो द फ्यूचर कि कहाँ आपका लॉटरी में नंबर आ जाए. तो एटलीस्ट एक एक अप्लाई जरूर करना. क्लियर है? तो कैन वी से दैट हम इसको अचीव करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू अचीव दिस एनी ऑफ द आईपीओ. और एक भी Yes, आईपीओ sir. लगेगा तो 7,000 रुपीज आपका अर्निंग है ऑन 15,000 ऑफ इन्वेस्टमेंट. So what we become? For that we become money. We need to attract the opportunities, right? So can I hear it loud? I am a money magnet from all of you. I'm a money magnet. Money magnet. Money magnet. Money magnet. I am a- everybody. I am a money magnet. I'm a money magnet. I am a money magnet.